चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में खत्म कर दी विपक्षी नेता की वैकेंसी, बिहार में गाड़ दिया खूंटा और मजबूर हो गए लालू के लाल। बीजेपी से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत और हर मजबूर का सारथी बनकर चंद्रशेखर ने कमाया प्यार। बिना एएसपी के नहीं बनेगी सरकार। चंद्रशेखर आजाद के साथ आने के लिए लगी नेताओं की लाइन। फाइनल स्टेज पर पहुंची आजम खान से बात, जेल से बाहर आते ही होगा बड़ा ऐलान। चंद्रशेखर आजाद से जितना सरकार परेशान है उससे कहीं ज्यादा विपक्षी नेताओं को दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो लोग एसी में बैठकर खुद को लू से बचा रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद हर दिन नई जगह रैली करके जनता के बीच जा रहे हैं। कभी किसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो कभी किसी का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसीलिए लोग कहने लगे हैं कि असली विपक्षी नेता तो चंद्रशेखर आजाद हैं, बाकी तो सब समय काट रहे हैं। इस दावे में कितना दम है वो सबूत के साथ आपके सामने रखेंगे। बस अगले 3 मिनट आप हमसे जुड़े रहिए। पहला सबूत, चंद्रशेखर आजाद बिहार के चुनाव में बिजी हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो राजस्थान की उस दलित बेटी को वीडियो कॉल करना नहीं भूले जिसने परीक्षा में टॉप किया। आप कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का ये एक्शन बताता है कि वो अपने समाज को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होते हैं और फिर जब वो बोलते हैं कि मुझे आपको आगे बढ़ाना है तो जनता विश्वास करती है। दूसरा सबूत, पिछले 1 महीने में चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बड़ौद, हापुड़ और बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर कई जगहों पर रैलियां की हैं, लेकिन अखिलेश यादव, आकाश आनंद और मायावती ट्वीट से आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। जब वोट तो देते हो भाजपा, कांग्रेस, दूसरी पार्टियों को, तो चंद्रशेखर आजाद के हाथ में क्या है कि जो तुम्हारी फांसी को छोड़ा देगा, जो तुम्हें रोजगार दे देगा, जो तुम्हारी महंगाई खत्म कर देगा, जो तुम्हें जो है अच्छे स्कूल कॉलेज बना के दे देगा। मेरे हाथ में क्या है? ताकत तो आप भाजपा को दे रहे हो, समाजवादी पार्टी को दे रहे हो, कांग्रेस पार्टी को दे रहे हो, गुलामी की चादर ओढ़ के बैठे हो, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर दूंगा? ना मेरे हाथ में ट्रांसफर की तो ताकत है, ना पोस्टिंग की ताकत है, ना सस्पेंशन की ताकत है, ना टर्मिनेशन की ताकत है। क्या है मेरे हाथ में? एक लाख। ये ताकत चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी भीड़ आर्मी को देके देखो, फिर बताना आपकी तरफ गरीबों की बहन बच्चों की तरफ में यहाँ उठा लेगा कर हिंदुस्तान के साथ लगाए हो। अगर सच में बाबा साहब से प्यार करते हो तो ये 20 महीने आपके सपनों को पूरा करने के लिए, राजकाज लाने के लिए संघर्ष करने में लगाओ। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ, डंके की चोट पे जिस दिन राजकाज आएगा, जो सबसे बड़ा सारथी होगा वो सबसे बड़ी माया तीसरा सबूत, ग्वालियर में जब बाबा साहेब की मूर्ति पर विवाद होता है तो वहां भीम आर्मी नजर आती है और चंद्रशेखर आजाद मजबूती से खड़े रहते हैं। एटा में जब ठाकुरों की कलश यात्रा पर विवाद होता है तो वो बोलते हैं। अलीगढ़ में जब मुसलमानों को पीटा जाता है तो चंद्रशेखर आजाद आवाज उठाते हैं। मतलब बिहार चुनाव में कूदने के बावजूद वो अपने लोगों की परेशानियों को नहीं भूलते और न ही अपने असली लक्ष्य यूपी से भटकते हैं। जब वोट तो देते हो भाजपा, कांग्रेस, दूसरी पार्टियों को, तो चंद्रशेखर आजाद के हाथ में क्या है कि जो तुम्हारी फांसी को छोड़ा देगा, जो तुम्हें रोजगार दे देगा, जो तुम्हारी महंगाई खत्म कर देगा, जो तुम्हें जो है अच्छे स्कूल कॉलेज बना के दे देगा। मेरे हाथ में क्या है? ताकत तो आप भाजपा को दे रहे हो, समाजवादी पार्टी को दे रहे हो, कांग्रेस पार्टी को दे रहे हो, गुलामी की चादर ओढ़ के बैठे हो, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर दूंगा? ना मेरे हाथ में ट्रांसफर की तो ताकत है, ना पोस्टिंग की ताकत है, ना सस्पेंशन की ताकत है, ना टर्मिनेशन की ताकत है। क्या है मेरे हाथ में? एक लाख। ये ताकत चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी भीड़ आर्मी को देके देखो, फिर बताना आपकी तरफ गरीबों की बहन बच्चों की तरफ में यहाँ उठा लेगा कर हिंदुस्तान के साथ लगाए हो। अगर सच में बाबा साहब से प्यार करते हो तो ये 20 महीने आपके सपनों को पूरा करने के लिए, राजकाज लाने के लिए संघर्ष करने में लगाओ। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ, डंके की चोट पे जिस दिन राजकाज आएगा, जो सबसे बड़ा सारथी होगा वो सबसे बड़ी माया आपके लिए खड़ा होगा। चंद्रशेखर आजाद को इस तरह गर्मी में जमीन पर उतरकर दहाड़ते हुए देखकर नेताओं को एसी में बैठकर भी पसीने आ रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से हम लोग शांत बैठे हैं ये भी क्यों नहीं बैठता है।
जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद को भी बाकी नेताओं की तरह अब एसी में बैठकर अपनी सांसदी का मजा लेना चाहिए या फिर आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।